भक्त हैं पितामह भीष्म, जो इस समय बाणों की सैया पर पड़े हैं और अपने प्राण त्यागने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान अपने प्रिय भक्त पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए गए और पितामह भीष्म के पास गए तो भगवान से पितामह भीष्म कहने लगे कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदितं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे कृष्ण, देखो बहुत सा प्रसंग मैं छोड़ दिया, समय नहीं है। मेरा तो मन करता नहीं कि एक भी श्लोक का मैं विस्तार मतलब छोड़ूं, लेकिन बहुत सुंदर भाव है, लेकिन क्या करें, समय भी देखना है। तो भगवान पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण तुम यहीं खड़े खड़े मेरा इंतजार करो मरने का, यहीं खड़े रहो और अपने उसी स्वरूप का, जो तुम्हारा सुंदर स्वरूप है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर ओढ़े, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन, आहा प्रसन्न तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारे मुखमंडल की जो अद्भुत मुस्कान है, हासोन जनोन्माद करीच माया, अपना वही विग्रह लेकर के मेरे सामने मेरे प्राण त्यागने की प्रतीक्षा करो। क्यों? जिससे मैं अपने आंखों में तुम्हारा दर्शन करूं और तुम्हारे दर्शन अपनी आंखों के द्वारा तुमको अपने अंदर अंतःकरण में प्रविष्ट कर लूं और फिर मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। क्यों? पितामह भीष्म को शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, उनके पिताजी ने, आपको पता होगा महाभारत में। और एक भाव ये भी है कि उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें बड़े सुंदर भाव हैं, लेकिन समय न्यून होने के कारण इन सब भावों को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, हर ओर से पितामह भीष्म ने अपने मन को हटा लिया और कृष्ण के उस विग्रह को देखने लगे, भगवान की उस छवि का दर्शन करने लगे। और फिर कृष्णे लसत पीठ पटे चतुर्भुजे, वही जो चतुर्भुज रूप है, पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्, अपने नेत्रों को बंद कर लिया, भगवान को अपने नेत्रों में भर लिया और अपने अंतःकरण में बिठा लिया और बिठा करके बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। ये भागवत की बड़ी सुंदर स्तुति है। सबसे पहले स्तुति कुंती की ही स्तुति आती है, उसके बाद पितामह भीष्म की स्तुति आती है और पुष्पिताग्रा छंद में जानबूझ करके कुंती ने यह स्तुति की पितामह भीष्म ने सोचा कि अंतिम समय में पुष्प कहाँ से लाऊं, भाई कहाँ से मैं, ठाकुर के चरणों में भगवान का पूजन होता है तो पुष्पमाला के द्वारा ही होता है। पितामह भीष्म तो बाणों की सैया में पड़े हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अंतिम समय में पुष्प कहाँ से लाऊं भगवान के चरणों में, तो पुष्पिताग्रा छंद में भगवान की स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति है, आप श्रवण कीजिएगा, फिर इसके भावों को हम सुनाएंगे। पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या योधितुर्गरजो विदोम्रविस्वकचलितशमवार्यलङ्कृताशे मम निशितशरैर्विभेद्यमाना कवचेस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज पर
करयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रेतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबोध्या पुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममहायमप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्था चरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीया शिखविशिखहतो विशीर्णदंशा क्षतजपरिप्लुतराततायिनो मे रसभमभिससार मदवदार्थं शभवमे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथकुटुम्ब आत्मतोत्रे मृतय रश्मिनिताच्ये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहतागता स्वरूपं ललितगतिविलास वल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितो मानः प्रेतमनुप्रेतवृत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य भूपमध्व मुनिगणनृपवर्य सन्तुलिताः सदसि युधिष्ठिरराजसूय ईशा हरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदयधिष्ठितमात् तमिममहमजं शरीरभाजां हृदयधिष्ठितमात्मकल्पितास प्रतिदेशमिव नैकवदार्थमेव समधिगतोऽस्मि विभूतवेदमोह। इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति की पितामह भीष्म कहते हैं कि हे नाथ, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। मेरी मति सब ओर से हट करके हे कृष्ण आप में लग जाए। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय है, तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण नील कांति के हैं। युधि तुर गर जो मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है जिस समय आप अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए भागे, तो उस समय कच लुलित श्रम वार्य लंकृतास्य पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध की वो छवि आज भी याद आती है जिस समय मेरा युद्ध अर्जुन से चल रहा था, और उस समय मैंने अपने तीखे बाणों से आपके अंग भंग कर डाले, आपके कवच को तोड़ दिया,
आपकी त्वचा जो है, आपकी त्वचा में मेरे जो बाण हैं वो घुस गए। त्वची विलसत कवचेस तो कृष्ण आत्मा, उन्हीं कृष्ण में मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। कृष्ण जिस समय आपने अर्जुन ने आपसे कहा सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को पांडव और कौरव सेना के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौरव पक्ष में कौन बड़े बड़े योद्धा हैं, जिन योद्धाओं से मुझको लड़ना है। मैं एक बार देख तो लूं, उनकी शक्ति का आंकलन तो कर लूं। उस समय हे कृष्ण अपने स्वजनों को देखकर, अपने बंधु बांधवों को देखकर मुझे विषाद हुआ, मुझे दुख हुआ, और मैं युद्ध को छोड़ करके, कल चर्चा हुई थी, भाग रहा था। उस समय आपने ही गीता सुनाकर मेरे अज्ञान को हरा और आपने मुझको कर्म में प्रवृत्त किया। पितामह भीष्म कहते हैं स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अपने एक भक्त की प्रतिज्ञा को, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए कृष्ण तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, क्या आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाज गंगा जननी की शांतनु सुत न कहाऊं। यदि पितामह भीष्म को जब पता चला कि भगवान कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं महाभारत युद्ध में किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो पितामह भीष्म ने भी उल्टी प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि आज मैंने कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं कर दिया, तो मैं अपनी मां, अपनी जननी गंगा के पुत्र हैं भीष्म, कसम खाता हूं कि मैं शांतनु की औलाद नहीं। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाज गंगा जननी की शांतनु सुत न कहूं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। तुमने कृष्ण ये जानकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अर्जुन के रथ पर से तुम कूद पड़े और टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके अपने संकल्प से चक्र के समान अपने अंगुष्ठ में, जिस समय भगवान ने अपनी अंगुली पे वो धारण किया, उस समय भगवान का नाम पड़ा रथांग पाणे। रथ के पहिए को भगवान ने चक्र के समान अपने हाथ पर अधिष्ठित कर दिया। तुमने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। वो रथ का पहिया लेकर के तुम मुझे मारने के लिए दौड़े, उस समय पृथ्वी तुम्हारे दौड़ने के वेग से थरथर कांपने लगी। तुम्हारा जो उत्तरीय है वो उत्तरीय पृथ्वी का स्पर्श करने लगा। अनेक भाव हैं, लेकिन समय कम होने के कारण, अरे अपने को कहते मैं कितना आतताई हूं कि मैंने कृष्ण तुम्हारे एक एक शरीर को लहू लुहान कर दिया, तुमको रक्त रंजित कर दिया, तुम्हारे शरीर पर तीखे धार, अपने तीखे बाणों से मैंने घाव कर दिया। मुझ आतताई ने तुम्हारे संग ऐसा किया। हे कृष्ण, स भवतु मे भगवान गतिर मुकुंदा, वही भगवान मेरी गति है, वही मेरे आश्रय हैं। और फिर कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्काय दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। और फिर ऐसा कहकर पितामह भीष्म ने अपनी अंतिम श्वास ली और फिर अपनी श्वास को छोड़ दिया। तत्र दुंदुभयो नेदुर, स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी पितामह भीष्म के लिए। तत्र दुंदुभयो नेदुर, तत्र दुंदुभयो नेदुर, देवमानववादित ससंसु साधवो राज्ञाम खातपेतु पुष्पवृष्टय। पुष्प की वर्षा होने लगी। जितने राजा थे सब यत्र तत्र से पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण, वो सब मैंने सुनाया नहीं क्योंकि समय नहीं है, सब आए और पितामह भीष्म को प्रणाम किया। देवताओं ने अपने स्वर्ग से उनका दर्शन किया, पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार पितामह भीष्म भगवान की परम गति को प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान